Hello, my YouTube family. I welcome you all on your very own channel Next Gen Teachers. आप सबको पता है बीएड के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं और हम कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मीनिंग्स के बारे में कि एक्चुअली में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। आज का सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ किस किस बेसिस पे हम करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंशिएट बिटवीन। नाउ इनके मीनिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज लाइक इंक्रीज इन हाइट, वेट एट्सेट्रा। सो ग्रोथ के अंदर यूजुअली किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल अपीयरेंस को चेंज होते हुए देखने को हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे किसी की हाइट बढ़ती है या किसी का वेट बढ़ता है। वैसे ही डेवलपमेंट जब किसी में होती है तो डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस, ओवरऑल चेंज इन द ह्यूमन बीइंग। डेवलपमेंट का मतलब ना सिर्फ ग्रोथ है उसकी हाइट में, उसके वेट में, बल्कि उसके इंटेलिजेंस में भी। जैसे एक छोटा बच्चा पहले नर्सरी में जाता है, फिर केजी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, धीरे धीरे अपनी क्लासेस आगे बढ़ाता है, उसके अंदर भी उसके ब्रेन डेवलप होता है, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। स्कोप, इट इज़ नैरो इन स्कोप बिकॉज ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं होता, ये बहुत लिमिटेड सी चीज़ है। आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने आपको हमेशा एग्जाम्पल दिया है या तो किसी की हाइट बढ़ने का या वेट बढ़ने का या थोड़े बहुत फिजिकल चेंजेस के बारे में, उसी को हम कहते हैं ग्रोथ। तो ये कोई ज़्यादा वास्ट स्कोप नहीं है इसका, या कोई ये वास्ट चीज़ नहीं है जिसे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ ब्रॉडर इन स्कोप बिकॉज डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉडर स्कोप है क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आता है। नेचर, ग्रोथ का क्या नेचर है, ये एक क्वांटिटेटिव चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से कि हाँ हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो दोनों है, वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। उसे हम नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं और उसके लिए हम IQ टेस्ट भी कर सकते हैं। ना कॉन्टिन्यूटी, इट स्टॉप्स और स्लोज डाउन इन अडल्टहुड। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ग्रोथ जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही होती है किसी भी इंडिविजुअल की, और मेनली वो होती है एक अडल्टहुड तक। इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बट इन डेवलपमेंट it is a continuous process. It is continuous from birth till death. It is a long life process. Yes, development जो है वो इंसान के, किसी भी इंडिविजुअल के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो है प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं समय के साथ। मेजरमेंट, ग्रोथ को इट रेफर्स टू द साइज, वेट, हाइट एट्सेट्रा सच एज चेंज कैन बी मेजर्ड। अब आपको पता है किसी की हाइट हम नाप सकते हैं, किसी का वेट हम तोल सकते हैं, तो उसी तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं मेजर की जा सकती हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के अंदर हम हाइट और वेट तो नाप या तोल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जब बच्चे की इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम मेजर नहीं कर सकते। इट इंक्लूड चाइल्ड इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और मोर डेवलपमेंट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू मेजर दीज। नाउ ग्रोथ जो है वो एक टेंजिबल चीज़ है। टेंजिबल से मतलब है कि आप अपनी आँखों से उस चीज़ को देख सकते हैं, वो आप उसके अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं वो आपको दिखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर किस तरीके का चेंज आ रहा है उसकी बॉडी में। इट इज़ टेंजिबल, दिस कैन ऑल्सो बी सीन विजुअली।
ग्रोथ जो है वो विजुअली सीन हो सकती है, जैसे बॉयज़ होते हैं, अगर वो बड़े होते हैं तो उनकी हल्की हल्की मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, या उनकी अलग अलग चेंजेस उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली गर्ल्स के अंदर भी डिफरेंट चेंजेस आते हैं टाइम के साथ में, जो कि विजिबल होते हैं। नाउ डेवलपमेंट के अंदर इट इज़ बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इट इज़ टेंजिबल बिकॉज इट इंक्लूड्स ग्रोथ। अब टेंजिबल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है। और इनटेंजिबल इसलिए है क्योंकि हम किसी के इमोशंस को, सोशल लाइफ को, या फिर मॉरल वैल्यूज़ को, या फिर इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ को हम लोग धीरे धीरे बदलता हुआ नहीं देख सकते। वो जब उसके अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट होती है तभी समझ में आता है किसी भी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। दैट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड और ऑब्जर्व्ड। ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती हैं या फिर ऑब्जर्व करी जा सकती हैं, ना कि नापी तोली जा सकती हैं। नाउ चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ग्रोथ के अंदर ग्रोथ में बी रेफर टू डिस्क्राइब चेंज which take place in particular aspect of the body and behavior of an organism. Now क्या होता है ग्रोथ के अंदर जो चेंजेस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर बॉडी, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसे हम ग्रोथ का नाम देते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल and does not list the changes in parts. तो हम अलग अलग पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स की बात नहीं करते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट जो है एज अ होल पता चलती है कि कोई, जब हम किसी को कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए, तो उसके दो मीनिंग निकलते हैं। अगर आप सिर्फ हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप समझदारी की बात करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप उसके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम वो बच्चा या वो इंसान किस तरीके से डेवलप हो रहा है। नाउ ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा कम है, ग्रोथ के बारे में थोड़ा कम लिखा जा सकता है कंपैरेटिवली फ्रॉम डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस देन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस प्रोसेस ऑल्सो। तो डेवलपमेंट जो है उसके बारे में बहुत अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, जबकि ग्रोथ के बारे में कुछ ही चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इसलिए वो एक ग्रोथ जो है वो लेस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है और डेवलपमेंट जो है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। थैंक यू। आई होप आपको आज का क्वेश्चन और आज की क्लास अच्छी लगी होगी। Please don't forget to share, like, subscribe and click the bell icon. Thank you.